So, guys, in this video, we are going to start practicing the Ruby language. रूबी में कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे लाइक कि क्लासेस कैसे डिफाइन करना है और वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करना है और मेथड्स को कैसे कॉल करना है। इंस्टांस वेरिएबल क्या होते हैं, क्लास वेरिएबल्स क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो इन सबको समझना है। तो इट will not take more than 30 to 40 minutes of the session, but I will not cover all these topics inside one lecture only, but I would like to take 3 to 4 lectures for covering all this basic of Ruby. So let's start today with some basic Ruby programs. So let's zoom my screen first. So first I will start with the interactive Ruby mode. लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि रेल्स और रूबी कैसे इंस्टॉल करना है। आई होप आप सबने उसको फॉलो किया होगा। एंड आफ्टर इंस्टॉलिंग द रेल्स यू विल बी एबल टू सी द लेटेस्ट रूबी वर्जन इनसाइड योर एप्लीकेशन, इनसाइड योर सिस्टम। सो चेक रूबी वर्जन कैसे चेक करना है आपको, आप इस कमांड से चेक कर सकते हो, रूबी -v। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास रूबी 2.7.1 इंस्टॉल्ड है अभी, और उसके लिए आप इसको एक दूसरी कमांड से भी चेक कर सकते हो, लाइक रूबी हाइफन हाइफन वर्जन, तो सेम रिजल्ट। सो आप रूबी -v या रूबी हाइफन हाइफन वर्जन में यूज कर सकते हो, बोथ आर द सेम। सबसे पहले हम इंटरेक्टिव मोड में स्टार्ट करेंगे, विच इज IRB, like how we create programs in IRB. So let's write IRB. दिस इज इंटरेक्टिव रूबी। इंटरेक्टिव रूबी मीन्स कि जैसे पाइथन में हम प्रॉम्प्ट करते हैं और प्रोग्राम बनाते हैं डायरेक्ट विदाउट राइटिंग द होल प्रोग्राम इनसाइड अ फाइल, and then we can execute that the same in the same fashion we will use the Ruby as a interactive mode, and then we will run our program there. So let's write our first line in the Ruby. So I'm just writing here like puts hello message. You can see here. I just want to display hello message, and I have just write puts hello message, and it has display the hello message. Uh, यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें जो आप लोगों को पहले से पता होनी चाहिए या फिर प्री रिक्विजिट है इस रूबी ऑन रेल्स को सीखने की, वो ये कि जैसे ये जो मैंने हेलो मैसेज लिखा है, आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हेलो मैसेज है क्या। सो दिस इज जस्ट ए स्ट्रिंग। ओके, सो आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, और कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सो यू मस्ट नो अबाउट दिस बिकॉज दीज आर द प्री रिक्विजिट फॉर लर्निंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो हाँ, ये चीज़ मैं अज्यूम करूँगा कि आप लोगों को इन सब के बारे में पता होगा, लाइक व्हाट आर द ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स, स्ट्रिंग्स, वेरिएबल्स एंड ऑल थिंग्स। सो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरा जो इंटेंशन था वो क्या था कि हेलो मैसेज प्रिंट कराना है, और उसके लिए मुझे सिर्फ पुट्स हेलो मैसेज पे स्ट्रिंग पास करना पड़ा, और उसने अपना रिजल्ट दिया है। ठीक है, नाउ यू कैन सी दैट लेट मी डिफाइन अ वेरिएबल a इक्वल टू 10। दिस इज now puts a, this will print the output of variable a, the value what the value variable a is. So यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आएगी। लेट मी एक्सप्लेन वन मोर एग्जांपल हियर। लेट्स से str इक्वल टू Novicing. Now let's print puts str. So it is displaying the Ravi Singh. ओके, सो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आएगी। यहाँ पर देखिए कि आपने डिफाइन किया a इक्वल टू 10 एंड str इक्वल टू रवि सिंह। दिस इज जस्ट सिमिलर लाइक पाइथन। अगर आपने पाइथन में कभी कुछ कोड किया, और अगर नहीं किया हो तो पाइथन में भी ऐसे ही होगा, बट इट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द C++ और जावा, जहाँ पे आपने देखा होगा कि आपको वेरिएबल का टाइप पहले डिफाइन करना होता है रेदर देन उसकी वैल्यू डायरेक्ट उसको असाइन करने के लिए। अगर यही प्रोग्राम आपने C++ या जावा में बनाया होता तो आपको एरर आ जाते कि अनडिफाइंड वेरिएबल ए, या वेरिएबल ए इज नॉट डिफाइंड, वेरिएबल str इज नॉट डिफाइंड। तो
ये यहाँ पर प्रॉब्लम देता। बट रूबी इज द डायनेमिक लैंग्वेज। इट डजेंट मीन कि आप वेरिएबल किस टाइप का है, रन टाइम पे आप उसको जो वैल्यू असाइन कर दोगे वो वही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और वही वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। सो व्हाट आई मीन बाय डायनेमिक लैंग्वेज इज दैट कि आपको पहले से कुछ भी असाइन नहीं करने की जरूरत है, आप रन टाइम पे जो वैल्यू दोगे ऑब्जेक्ट उसी क्लास को एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, सो अब रन टाइम या डायनेमिक लैंग्वेज को समझने के लिए हमको सबसे पहले दो टर्म समझनी होगी। एक होती है कंपाइल्ड लैंग्वेज और एक होती है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइल्ड लैंग्वेजेस एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस? तो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस वो होती है जहाँ पे एग्जीक्यूट होने से पहले आपका पूरा प्रोग्राम लेक्सिकली, सिंटैक्टिकली और सिमेंटिकली चेक होता है। फॉर एग्जांपल सी, सी प्लस प्लस, जावा। यहाँ पर आपका प्रोग्राम सबसे पहले सिंटैक्टिकली चेक होगा कि प्रोग्राम में कहीं सेमीकोलन तो मिस नहीं है। वेरिएबल, आप अगर कोई वेरिएबल प्रिंट कर रहे हो तो उसको आपने इनिशियलाइज किया है कि नहीं किया है, या फिर आपने वेरिएबल की वैल्यू असाइन की है कि नहीं की है, टोकन सारे फॉलो किए हैं कि नहीं किए हैं। तो ये सारी चीज़ें कंपाइल टाइम पे प्रोसेस होती हैं। बट रूबी में कंपाइलेशन जैसी कोई बात नहीं होती, यहाँ पे सारी चीज़ें इंटरप्रेट होती है। तो लाइन बाय लाइन आपका रूबी प्रोग्राम इंटरप्रेट होता रहता है और जब तक सही है तब तक वो एग्जीक्यूट होगा, और जहाँ पे एरर होगी या फिर सिंटेक्स में कुछ एरर होगी या कोई अनडिफाइंड सिंबल होगा तो वहां से आपको एरर रिटर्न होगी। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन compiled languages and interpreted languages. So and Ruby is our interpreted languages, not the compiled languages. बाकी ये compiled languages और interpreted languages के बारे में आप और भी गूगल से सर्च कर सकते हो। बट यहाँ पर रूबी हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस हैं, तो हमें कोई भी चीज़ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। डायनेमिकली रन टाइम पे आप जो भी असाइन करोगे वो वैल्यू इसको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिए, आप देख सकते हैं आराम से, a इक्वल टू 10 एंड str इक्वल टू सम स्ट्रिंग वैल्यू। नाउ लेट्स से a डॉट क्लास। यू कैन सी a डॉट क्लास इज इंटीजर क्लास, मतलब a एक नंबर टाइप का है, a डॉट क्लास इज इंटीजर क्लास। मैंने कोई टाइप डिफाइन नहीं किया था यहाँ पर a का, बट स्टिल a रिटर्न्स द क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इंटीजर। ओके, नाउ लेट्स चेक द क्लास ऑफ str। str is the object of string class। एंड ऐसे ही आप और भी कई सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हो, जैसे लेट्स से a इक्वल टू 12.05। नाउ a डॉट क्लास, सी द डिफरेंस। यहाँ पर a की क्लास आ रही थी इंटीजर एंड यहाँ पर a की क्लास है फ्लोट। ओके, व्हाई इट इज? बिकॉज जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में बोला था कि रूबी इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ए सॉरी, रन टाइम असाइन द वैल्यू टू इट्स ऑब्जेक्ट, और रन टाइम पे जो भी वैल्यू मिलेगी आपका ऑब्जेक्ट उस क्लास से बिलोंग करने लगेगा। सो दिस इज व्हाट a dot class is float, string dot class is string, and a dot class is integer. So this is the basic information about the Ruby language. That what is Ruby? Ruby is a dynamic language, true object oriented languages, and it is an interpreted language, not the compiled language. ये आपकी compile नहीं होगी. It is run executed on runtime. Okay, so it is also dynamic language as well, and very fast, or everything in object is everything in Ruby is just an object, except methods. Methods are not object, but rather than methods, everything is object, and object only. So that's why it is very true object-oriented language. Now, uh, for this lecture, I think this is enough for as a formal introduction of Ruby. In the next lecture, we will see that how we can define methods and how we can execute Ruby programs by writing those programs in some files, and how we can define methods and local variables, and then I will go to the instance variable and the class variable. So in the next lecture, I will just explain about the Ruby methods. That's it for now. Thank you.